आबना हुर्मुज़ अमेरिका और ईरान की कशीदगी का सेंट्रल पॉइंट बन गया। आबी गुजरगाह में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह कर दिया जाए, अमेरिकी सदर का हुक्म। अमेरिकी बहरिया को कार्रवाइयां 3 गुना बढ़ाने की हिदायत। कहा, आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल। अमेरिकी बहरिया की इजाजत के बगैर कोई जहाज दाखिल नहीं हो सकता। दुश्मन के तमाम 159 बहरी जहाज समंदर की तह में जा चुके। ईरान के सब रहनुमा इंतशार का शिकार। सख्त गिर और एतदाल पसंदों में इख्तलाफात। ईरान वालों को खुद नहीं मालूम कि उनका लीडर कौन है। जब तक ईरान मुआहिदा करने के काबिल नहीं हो जाता, आबना हुर्मुज़ बंद रहेगी। ईरान का मशरिक़ वस्ता में पहले जैसा असर रसूख नहीं रहा। कोई भी मुल्क ईरान की मदद नहीं करना चाहता। ईरान जंग के खात्मे का टाइम फ्रेम देने से भी इनकार। हम सब ईरानी हैं, हम सब इनकलाबी हैं। सदर ट्रंप के बयान पर ईरानी रहनुमाओं का सख्त जवाब। सदर मसूद पज़ेश्कियान और स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा, ईरान में कोई शिद्दत पसंद या एतदाल पसंद नहीं। कौम और हुकूमत में आहनी इत्तेहाद और रहबरे इनकलाब की मुकम्मल अतायत है। हमारा एक खुदा है, एक कौम, एक रहनुमा और एक रास्ता है। ईरान की फतह तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। हमला आवर मुजरिम को अपने इक़दामात पर पछताना पड़ेगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है, ईरानी अवाम पहले से ज़्यादा मुत्तहद है। मैदान जंग और सिफारतकारी एक ही महाज के 2 हिस्से हम मुकम्मल हम आहंगी से चल रहे हैं। पासदरान इनकलाब की तेज रफ्तार कश्तियां और ड्रोन्स अमेरिकी जहाजों को तबाह करने के लिए तैयार। ईरान अमेरिकी बहरे के जहाजों का बेताबी से मुंतजिर है। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी का बयान। कहा, अमेरिकी बहरी जहाज आबना हुर्मुज़ के करीब भी जाने की जुर्रत नहीं करते। ईरान का दिफाई निज़ाम एक बार फिर फाल। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के बाज़ इलाकों में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहरिक, ताहम वजूहात वाज़े नहीं। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी, जहाज़ों पर कब्जे की जंग छिड़ गई। ईरान का आबना हुर्मुज़ में 2 बहरी जहाज़ों पर कब्जा, वीडियो जारी। दोनों जहाज़ ईरानी साहिल पर मुंतकिल। अमेरिकी फौज ने नाकाबंदी की खिलाफवर्जी पर एक और जहाज़ को कब्जे में ले लिया। हुकाम के मुताबिक बहरी जहाज़ बहरे हिंद में ईरान से तेल ले जा रहा था। सेंटकॉम का 31 बहरी जहाज़ों का रुख तब्दील करने का दावा। आबना हुर्मुज़ खोलने में 6 माह लगने की खबरें गलत हैं। खुफिया ब्रीफिंग की मालूमात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पेंटागन तर्जुमान का मौक़िफ़। बरतानिया आबना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए मुत्तहरिक। ईरान और अमेरिका को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर बिठाने का आज़म। वज़ीर आज़म की सदारत में अहम मुशावरती इजलास। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए जारी कोशिशों का जायजा। इसहाक डार ने मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से राबतों पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है दोनों मुल्कों को बातचीत पर आमादा करने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर बातचीत। चीनी सफ़ीर अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के सिफारती किरदार के मोतरफ़। आबना हुर्मुज़ पर आए टोल टैक्स से पहली आमदन ईरान को हासिल। रकम मरकजी बैंक के अकाउंट में जमा करा दी गई। ईरानी पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हामिद रजा का बयान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डिप्टी स्पीकर ने इस हवाले से मजीद तफसीलात नहीं बताई कि आमदनी किससे और कैसे वसूल की गई। ईरान जंग पर ट्रंप इंतजामिया में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। आर्मी चीफ के बाद अमेरिकी नेवी का सेक्रेटरी भी ओहदे से बरतरफ। पेंटागन की जॉन सी फैलन से इस्तीफा लेने की तस्दीक। ईरान तनाज़ा ट्रंप की सदारत के लिए नाकाम इम्तिहान साबित हो रहा है। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी की तनकीद। गवर्नर कैलिफोर्निया का बेमकसद जंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग के इख्तियारात से मुतल्लिक करारदाद मुस्तरिक। रिपब्लिकन ने करारदाद 46 के मुकाबले में 51 वोटों से नाकाम बना दी। चीन भी अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए मुतहरिक। अमेरिका मीडिया के मुताबिक चीन भरपूर किरदार अदा कर रहा है। बीजिंग ने अफ्रीकी ममालिक पर दबाव डालने का अमेरिकी इल्जाम भी मुस्तरद कर दिया। अमेरिका चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बंद करे, इश्तियाल अंगेज बयानात किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, अमेरिका को वन चाइना पॉलिसी की पासदारी करनी चाहिए।
विफाकी वज़ीर दाखिला से कायम मुकाम अमरीकी सफीर की मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड से मुतालिक सिफारती काविशों पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने जंगबंदी में तौसीह के लिए अमरीकी सदर के इक़दाम को सराहा। नेटली बेकर की खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। सदर ट्रंप ने भारत को जहन्नुम से तशबीह दे दी। ट्रूथ सोशल पर तनकीदी तहरीर शेयर की। लिखा, इंडिया जैसे जहन्नुम से पूरा खानदान अमेरिका आ जाता है। बच्चों की पैदाइश के वक्त शहरियत का गलत फायदा उठाते हैं। तारकीन वतन की अक्सरियत में वफादारी नहीं होती। अमरीकी सदर के बयान पर भारतीय अपोजिशन शदीद बरहम। कहा, ट्रंप के तौहीन अमेज बयान पर मोदी खामोश हैं। आखिर नरेंद्र मोदी ट्रंप से इतने खौफजदा क्यों हैं? बरवक्त इक़दामात से तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। खाम तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने से मुतालिक मंसूबे पर काम जारी। एनर्जी सिक्योरिटी मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी का इंतहाई अहम हिस्सा बन चुकी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास। शहबाज शरीफ की ज़राए आमदरफ्त को बदतदरीज बरकी ज़राए पर मुंतकिल करने की हिदायत। इसराइल की जंगबंदी की मुसलसल खिलाफवर्जी जारी। जनूबी लिबनान में रिहायशी इमारत पर बमबारी से एक और सहाफ़ी शहीद। साथी रिपोर्टर ज़ैनब फर्ज जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। लिबनानी वज़ीर आज़म की शदीद मजम्मत। सहाफ़ी का कत्ल जंगी जुर्म करार दे दिया। बैनुल अक़वामी अदालत से रजू करने का ऐलान। कशीदगी के बायस अमरीका का अपने शहरियों को लिबनान छोड़ने का हुक्म। लिबनान में मसीहियों के शायर की बेहुरमती पर 2 इसराइली फौजियों को सजा सुना दी गई। 1 माह की कैद, जंग ड्यूटी से भी मासूम। मार का हक में दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाने का अजीम कारनामा। दुश्मन पाक फौज के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त आज भी नहीं भुला सका। हम हैं बुनियादन मरसूस का शानदार टीजर जारी। अज़्मे वफा के पैकर और जज्बे शहादत से सरशार जवानों के नाम शानदार नगमा। अवाम की जानिब से बहादुर शहदा को भरपूर खिराज अकीदत। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 20 रुकनी इंतखाबी बोर्ड कायम। IPP ने 9 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान से इत्तेहाद के लिए मुशावरत का फैसला। अब्दुल अलीम खान ने कहा, खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की 9 सीटों पर भी नाम जल्द फाइनल करेंगे। बेजमीन अफराद को तकरीबन 160 अरब रुपए की अराजी का तारीखी मंसूबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। स्कीम के तहत हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख रुपए मालियत की ज़रई अराजी काश्त के लिए मिलेगी। ख्वाहिशमंद काश्तकार 2 से 18 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। लाहौर के इलाके इचरा में 3 बच्चों की कातिल मां निकली। खावन शक करता ससुराल से जान छुड़ाने के लिए अपने बच्चों का कत्ल किया। तफ्तीश के दौरान मुलजिमा का इतराफ़ जुर्म। सारी मंसूबाबंदी बच्चों की मां ने ही की। बयान दिया, इसके किरदार पर इल्जाम लगाया जाता था। क्राइम सीन पर मुलजिमा के बयानात में तजाद था। पुलिस हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खानेवाल में लुटेरों ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। डकैती की लर्जा खेज वारदात। मुजाहमत पर मां और 10 साल का बेटा कत्ल। डाकू जेवरात और मोबाइल लूट कर फरार। 2 कम उम्र बच्चे महफूज रहे। IG पंजाब ने मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। कराची में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का एक और वाकया। एयरपोर्ट के करीब नौजवान को अगवा करके तावान की वसूली। 4 अफराद ने असलहे के जोर पर डबल कैबिन गाड़ी में बिठाया। 1 घंटे से जायद सड़कों पे घुमाते रहे। डिजिटल अकाउंट से $8,500 निकाल लिए। मोहम्मद मुताल खान का दावा। कराची को लाइफलाइन मिल गई। नॉकआउट का खतरा 2 दिन के लिए टल गया। किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 5 विकेट से हरा दिया। 200 रन का हदफ 19वें ओवर में मुकम्मल। खुशदिल शाह ने शाहीन आफरीदी के ओवर में 23 रन बनाकर बाजी पलट दी। 14 गेंदों पर 44 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। कप्तान वार्नर 63 रन बनाकर टॉप स्कोरर। लाहौर कलंदर्स के लिए अब्दुल्ला शफीक के 62 और फखर जमान के 61 रन आएगा। रावलपिंडीज ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराकर 8 नाकामियों के बाद फतुहात का खाता खोल लिया। मुल्तान सुल्तान्स को प्लेऑफ का टिकट मिल गया। आज हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे। और फैंस को लाओ, रौनकें बढ़ाओ। शायकीन को स्टेडियम में एंट्री दी जाए। PSL फ्रेंचाइजीज की वजीर आजम से दरख्वास्त।
शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी की मुलाकात में फैसला मुतवक्के। ग्रीन सिग्नल मिलने की सूरत में क्रिकेट फैंस को प्लेऑफ मैचेस और फाइनल के लिए स्टेडियम आने की इजाजत दी जाएगी।